जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे गणेश जी की कहानी। कहानी बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। कथा। एक गांव में एक परिवार रहते थे। उस परिवार में 3 जन रहते थे, एक माता पिता और उनका एक 5 साल का लड़का। उस लड़का का नाम था रामू। रामू के पिताजी रामू को स्कूल में एडमिशन करा दिए थे। रामू हर रोज बस से स्कूल जाया करता था और रामू की माँ हर सुबह जल्दी उठकर अपना घर का सारा काम काज करने के बाद रामू के लिए टिफिन तैयार करके उसे दे दिया करती थी और रामू उसी टिफिन को लेकर स्कूल जाया करता था। लेकिन जब भी रामू की मम्मी टिफिन तैयार करती थी, अपने बच्चे के लिए रोटियां बनाया करती थी। जैसे ही बच्चे को रोटियां देती थी, वैसे ही एक भिखारी बाबा रामू के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चिल्लाता, माँ कुछ खाने को दे दे, माँ कुछ खाने को दे दे। ये सुनकर रामू की मम्मी हर रोज उस भिखारी को 2 रोटी दे दिया करती थी। भिखारी उस रोटी को लेता और हमेशा कहता, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ऐसा कहते हुए भिखारी रोटी लेकर चला जाया करता। रामू की माँ सोचा करती, आखिर जब मैं भिखारी को रोटी देती हूँ तो भिखारी ऐसे क्यों कहता है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसका मतलब क्या है? इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। हर दिन भिखारी रोटी लेने सुबह ही आया करते थे और हर दिन यही बात कहकर जाया करते थे, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। एक दिन की बात है, रामू की माँ को सुबह उठने में लेट हो जाती है। जल्दी जल्दी अपने बेटा रामू के लिए टिफिन तैयार करती है और रामू का बस आता है। रामू बस में बैठ के अपना स्कूल को चला जाता है और उसी समय रामू के पापा को भी ऑफिस जाने के लिए लेट होने लगता है। रामू के पापा रामू की मम्मी से घड़ी लाने को कहते हैं, लेकिन घड़ी नहीं मिलती। इसी कारण से रामू के मम्मी और पापा में झगड़ा लग जाती है। रामू के पापा नाराज होकर ऑफिस चले जाते हैं और उधर उसी समय भिखारी बाबा आकर कहने लगे, माई कुछ खाने को दे दे, माई कुछ खाने को दे दे। अब तो रामू की मम्मी का दिमाग था गरम। क्या कि 2 रोटी लेकर उसमें कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा अच्छे से लपेट करके उस भिखारी बाबा को देने को चल दी, क्योंकि भिखारी बाबा हर रोज रोटी मांगा करते थे। आज उससे छुटकारा पाने के लिए रामू की मम्मी जहर वाली रोटी देने को चल दी। लेकिन जैसे ही रामू की मम्मी भिखारी बाबा की तरफ बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके दिल से आवाज आने लगी कि ये भिखारी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम ये जहर वाली रोटी भिखारी बाबा को दे देगी तो रोटी खा के मर जाएंगे। आज तुम उसे कुछ खाने को देती है, 2 रोटी देती है, इसी कारण से भिखारी बाबा तुम्हारे घर को आते हैं। अगर तुम उसे रोटी देते ही नहीं, क्या वो तुम्हारे घर को आते? उसमें उस भिखारी बाबा की क्या गलती है? अपना गुस्सा दूसरा पे निकालना ये अच्छी बात नहीं। बस रामू की मम्मी का दिमाग शांत होता है, उन्हें दया आती है भिखारी बाबा पर। जल्दी से वो दोनों रोटी को जमीन के अंदर दफनाकर ढक देती है और जल्दी से अपनी हाथों को धोकर अच्छा सा 2 गरम गरम रोटी बनाकर भिखारी बाबा को दे देती है। भिखारी बाबा हर रोज की तरह रोटी लेने के बाद इतना कहने लगे, कर भला तो हो भला,
कर बुरा तो हो बुरा। इतना कहकर चल पड़े। रामू हर रोज 2 बजे अपना घर को बस से आया करता था, लेकिन आज पहली बार रामू घर नहीं आया था। माँ बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी, क्योंकि 2 से लेकर 4 बज गया, रामू का कोई खबर नहीं था। भिखारी बाबा चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। वहीं पर उन्हें एक बच्चा बेहोश गिरा मिला। जब भिखारी बाबा उस बच्चे के पास जाते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो रामू है। जल्दी से भिखारी बाबा उस रामू को थोड़ा सा पानी पिलाते हैं और जो उसकी मम्मी रोटी दी थी वही रोटी उस बच्चे को खिलाते हैं। उसके बाद बच्चे के शरीर में थोड़ा सा जान आती है। फिर रामू अपनी सारी कहानी भिखारी बाबा को सुनाता है। रामू कहता है बाबा से, बाबा आज जब मेरा स्कूल का छुट्टी हुआ तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था। इसी कारण से मैं बस के पास नहीं जा सका और न बैठ सका। मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। जैसे थोड़ा ठीक लगा तो मैं निकला बस में चढ़ने को, लेकिन बस निकल गई और मैं यहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी आप मुझे थोड़ा सा पानी और रोटी खिलाए, इससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में जान आ गई। अब भिखारी बाबा रामू को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। उधर माँ गणेश जी के पास बैठकर पूरा जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करे। हे भगवान क्षमा करे, बस मेरे बच्चे को मेरे पास ला दीजिए भगवान। इतना कह कर पूरा जोर जोर से रोने लगी। उधर रामू के पापा इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढने चले गए, लेकिन रामू का पता नहीं लगा। जैसे ही रात का 7 बजता है, भिखारी बाबा रामू को लेकर रामू को घर को आते हैं और रामू को उसके घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रामू की माँ जैसे ही रामू को देखती है, रामू का कपड़ा बहुत गंदा लगा हुआ था, क्योंकि वह बेहोश होकर सड़क में गिर गया था। इसी कारण से उसका कपड़ा गंदा हो गया था। मम्मी जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगा ली और जोर जोर से रोने लगी और पूछने लगी, बेटा तुम कहाँ थे बेटा? इतना लेट कैसे हुआ? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तेरा कपड़ा इतना गंदा कैसे हुआ बेटा? तुम तो ठीक है ना बेटा? बेटा कहने लगा, माँ पता नहीं क्यों आज मेरा तबीयत सही नहीं था। जब स्कूल का छुट्टी हुआ मैं बस तक चल के जा नहीं सका, और जब मैं चल के जाने लगा तब तक मेरी बस निकल गई थी और मैं रोड पे ही चक्कर खा के गिर गया और बेहोश हो गया था। मुझे तो वही भिखारी बाबा जो आपसे रोटी ले जाया करते हैं वही मुझे मिले और वही मुझे आपके पास छोड़ गए। भिखारी बाबा को जो आप रोटी देती है ना माँ, भिखारी बाबा वही रोटी मुझे खिलाकर पानी पिलाए। उसके बाद ही मेरा शरीर में जान आई और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब तो माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गया, माँ का सर चकरा गया। अब माँ को समझ में आया कि भिखारी बाबा क्यों कहते थे, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अब रामू की माँ को सारी कहानी समझ में आ गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर आज मैं भिखारी बाबा को जहर वाला रोटी दे दी होती तो मैं अपने बेटे से हाथ धो दी होती। इसीलिए अच्छा करो तो अच्छा होए, बुरा करो तो बुरा होए। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।